2 मार्च 2011 चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का मैच नंबर 15। इंग्लैंड बनाम आयरलैंड क्रिकेट के इतिहास का किसी टीम के द्वारा सबसे बड़ा कमबैक, जब आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वो आतिशबाजी पारी जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह गई थी। केविन ओब्रायन की वन मैन आर्मी के मैच की कहानी। यह बात है भारत में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 की, जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयरलैंड के केविन ओब्रायन का तूफान आता है। ग्रुप बी का मैच इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 2 मार्च को होता है। इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से एंड्रयू स्ट्रोस और आयरलैंड की तरफ से विलियम पोर्टरफील्ड कप्तानी कर रहे थे। पिछले 7 ओडीआई मैचेस में आयरलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज कर पाई थी। ये आंकड़े आयरलैंड के लिए कुछ अच्छा नहीं दर्शा रहे थे। टॉस के समय इंग्लैंड के एंड्रयू स्ट्रोस हेड्स की कॉल करते हैं और इंग्लैंड टॉस जीत जाती है और बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। टॉस हारने से ही आयरलैंड की टीम में जोश की कमी हो जाती है, क्योंकि इस पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ चेस करना आसान नहीं था। बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रोस और उनका साथ देने के लिए केविन पीटरसन उतरते हैं। आयरलैंड की तरफ से बॉयड रैंकिन गेंदबाजी करने आते हैं। इंग्लैंड की एक अच्छी शुरुआत होती है। पहले पावर प्ले खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम 70 रन बना चुकी थी, वो भी बिना विकेट खोए। आयरलैंड की टीम को विकेट की जरूरत थी। केविन पीटरसन अपना शतक कंप्लीट कर चुके थे। फिर आयरलैंड को 4 ओवर के भीतर ही 2 बड़े विकेट मिल जाते हैं और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर जॉर्ज डॉगरेल इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रोस को चलता करते हैं और 70वें ओवर की आखिरी गेंद पर पॉल स्टर्लिंग को पीटरसन का विकेट मिलता है। अब बल्लेबाजी करने के लिए इयान बेल आते हैं, जिनका साथ निभाने के लिए क्रीज पर जोनाथन ट्रॉट खड़े थे। इंग्लैंड की टीम को स्टार्ट अच्छा मिल चुका था, अब बस मिडिल ऑर्डर को इस पारी को पुश करना था। दोनों के बीच 167 रन की बेहतरीन साझेदारी होती है। दोनों अपने शतक के बेहद करीब थे। तभी 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर पॉल स्टर्लिंग की शानदार कैच के चलते इयान बेल को अपना विकेट खोना पड़ता है। फिर एक के बाद एक विकेट गिरते हैं और इंग्लैंड का स्कोर अंतिम 50 ओवरों तक 8 विकेट के नुकसान पर 327 था। आयरलैंड के लिए ये बहुत बड़ा टारगेट था। इतने सारे रनों को चेस करना बहुत मुश्किल था। मैच की सेकेंड इनिंग यानी अब आयरलैंड बल्लेबाजी के लिए उतरती है। कप्तान पोर्टरफील्ड और पॉल स्टर्लिंग क्रीज पर थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जिमी एंडरसन बॉलिंग डालने के लिए तैयार थे। दूसरी इनिंग की पहली बॉल और एंडरसन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से आयरलैंड के कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड की इनसाइड एज के चलते गिल्लियां उड़ा देते हैं। कप्तान के जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में मायूसी का माहौल था। पहली ही गेंद पर अपना कप्तान का विकेट खोने के बाद आयरलैंड की टीम टूट चुकी थी। उसके बाद जोएस और स्टर्लिंग पारी को संभालते हैं। पहले पावर प्ले तक आयरलैंड का स्कोर 62 रन पर 2 विकेट था। 20वें ओवर के बाद इंग्लैंड के ग्रेन स्वैन अपने स्पिन के जाल से आयरलैंड के खिलाड़ियों को क्रीज पर टिकने नहीं दे रहे थे। 25वें ओवर तक एक के बाद एक आयरलैंड के बल्लेबाज क्रीज छोड़कर जा रहे थे और अब आयरलैंड का स्कोर था 111 रनों पर 5 विकेट। इंग्लैंड के समर्थक बहुत खुश थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि आयरलैंड के लिए ये मैच जीतना अब बहुत मुश्किल है। लेकिन उस पिच पर उस खिलाड़ी के कदम पड़ चुके थे जिससे इंग्लैंड की टीम इतने अच्छे से वाकिफ नहीं थी। केविन ओब्रायन, जिसका नाम था। केविन ओब्रायन ने उसी ओवर से अपनी मंशा साफ कर दी थी कि अब तो इस मैच को जीतना ही है। वो हर गेंद पर चौका छक्का मारना चाह रहे थे, जिससे उन्होंने मात्र 31 बॉलों में ही अपना शतक लगा दिया। केविन और एलेक्स के बीच 162 रनों की शानदार साझेदारी रही। केविन ओब्रायन एक ओडीआई मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, जो कि सामने वाली टीम को सोच में डाल रही थी। अब इंग्लैंड की टीम चिंतित थी। उन्हें जल्द से जल्द ये विकेट चाहिए था। सिर्फ विकेट नहीं, बल्कि केविन ओब्रायन को आउट करना था। लेकिन वो नहीं रुके और अपनी उसी गति से खेलते रहे और 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक डबल लेकर अपना शतक जड़ देते हैं, जिससे सभी नेस्तनाबूद हो जाते हैं। 13 चौके, 6 छक्के और 200 के स्ट्राइक रेट से जड़ा ये शतक उनकी काबिलियत को दर्शाता है और वर्ल्ड कप के इतिहास में ये सबसे तेज शतक था।
इसी के साथ अब उनकी टीम जीत से केवल 55 रन दूर थी, जो कि उन्हें 52 गेंदों पर बनाने थे। फिर 49वें ओवर की पहली गेंद पर एक रन आउट के चलते केविन ओब्रायन को यह मैदान छोड़ के जाना पड़ा। पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज रहा था, क्योंकि सब जानते थे जो काम वो अपनी टीम के लिए करके गए हैं वो शायद ही कोई और कर पाता। मैच का आखिरी ओवर और आयरलैंड को जीतने के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने आते हैं जेम्स एंडरसन, पहली गेंद डालते हैं और जॉन मूनी लेग साइड की तरफ एक चौका लगाकर अपनी टीम को ये मैच जिता देते हैं। आयरलैंड के खिलाड़ी खुशी से झूम उठते हैं और पूरे स्टेडियम में हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि सब जानते थे आयरलैंड की ये जीत उनके लिए बहुत मायने रखती थी। सभी आयरलैंड वासियों को सराहना देते हैं। ये कमबैक इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक था और इस दुनिया का सबसे बड़ा अपसेट भी था, जहां इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को आयरलैंड के द्वारा एक कड़ी शिकस्त मिलती है।